अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के एक और लेकिन स्पेशल एपिसोड के साथ जनाब मैं मौजूद हूँ इस वक्त नेशनल कराची के बाहर, जहाँ अब से तकरीबन 2 घंटे के अंदर अंदर तकरीबन 1 घंटा अगर हम कह लें 55 मिनट रह गए होंगे, 7:30 बजे बल्कि मैच शुरू होना है। तकरीबन 2.5 घंटे का भी वक्त बाकी है और दोनों टीमें अभी अब से कुछ देर पहले स्टेडियम पहुँची हैं और बड़ी सख्त सिक्योरिटी जैसा कि इस पर प्रोटोकॉल मौजूद है। और एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी आई कुछ देर पहले, आपके इल्म में होगा, डॉन न्यूज़ से इस चीज़ को रिपोर्ट किया था कुछ देर पहले कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सपोर्ट स्टाफ में शामिल एक रुकन का जो है वो कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। तो बड़े अरसे बाद पाकिस्तान क्रिकेट में कोरोना की एंट्री हुई, लेकिन मामला कंट्रोल में है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद इस बारे में आगाह कर दिया है कि तमाम जो प्रोसीजर थे फॉलो किए गए हैं। उसके बाद आज का मैच अपने वक्त के मुताबिक ही होगा। अब से कुछ ही देर पहले जो है दोनों टीमें इस पर नेशनल कराची भी पहुंच चुकी हैं। पहले मैच में बड़ा ज़बरदस्त क्राउड आया, तकरीबन हाउसफुल था। उम्मीद ये की जा रही है कि आज भी और फिर कल जुम्मा और फिर इतवार, यानी कि 3 मैचेस आज के बाद, अगर आज के मैच के बाद 2 मैचेस और बाकी हैं तो बहुत अच्छे क्राउड की उम्मीद है। मौसम बहुत अच्छा है, इस वक्त बादल आए हुए हैं, अपर आलूद हल्का मौसम है, हल्की हल्की हवा चल रही है। क्रिकेट के लिए, फैंस के लिए एक आइडियल वेदर है जो कि आके एंजॉय कर सकते हैं। तो जो लोग मेरे ख्याल में अब तक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या कुछ देर में देख रहे होंगे तो वक्त है आप स्टेडियम पहुंचिए। वैसे तो टिकट स्टेडियम में अब नहीं मिल रहा, तो जिन लोगों ने खरीद लिए थे सिर्फ वही इंटर हो सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान टीम में चेंजेस क्या हो सकती हैं, पिछले मैच में नाकामी हुई, कुछ वर्ल्ड कप के हवाले से भी डिस्कशन होगा। कुछ फैंस यहाँ मौजूद हैं, उनको बुलाएंगे। आप देख सकते हैं बड़े स्पेशल फैन ये वाघा बॉर्डर से यहाँ पर आए हैं। पहले जनाब आप जो कर रहे थे पहले हमें जरा वो करके दिखाएगा, इनका जोश देखिएगा कि लाहौर से आए हैं और ये कितने जोश से जो है यहाँ पर मैच की तैयारी कर रहे हैं। आप देखिए कि टिकट इनके पास नहीं है, आई होप कि कुछ देर में इनको टिकट मिल जाएगा और फिर हम इनसे बात भी करते हैं। लेकिन आप देखिए कि जोश कैसा है। माजूर हैं ये, लाहौर से आए हैं, वाघा बॉर्डर पे भी इसी तरह ये मौजूद होते हैं। बस भाई आपसे मैं बात करना चाहूँगा, रुकिएगा रुकिएगा, मैं चाहता हूँ कि आप रुक जाएँ, आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए आप? नाम तो अल्लाह का रहेगा, नासिर पाकिस्तानी वाघा बॉर्डर से, चाचा क्रिकेट ऑल पाकिस्तान फखरे लंगा। पूरा का पूरा ब्रांड नेम रखा हुआ है, लंबा चौड़ा, आपको जल्दी याद हुआ नहीं हुआ। लेकिन आप लाहौर से आए हैं, क्या पहला मैच देखा था या आज ही का मैच देखेंगे? यार मैं तो ये सारे मैच देखना, लेकिन ऑलरेडी PSL 7 के लाहौर में सारे देखे, यही तीनों मैच देख रहे हैं। आज टिकट नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मेरी दरख्वास्त होगी कि ऐसे फैंस जो इतनी दूर दूर से आते हैं इनको तो ज़रूर फैसिलिटेट करें। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा फैंस के लिए भी कि टिकट वक्त से पहले खरीदिए, क्योंकि सेम डे अरेंज करना मुश्किल हो जाता है और ये सारा हाउसफुल है। क्या लग रहा है भाई आज के मैच में क्या होगा? इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा। पाकिस्तान जीतेगा जी। किस खिलाड़ी से ज़्यादा उम्मीद है आपको? मोहम्मद रिजवान से। कोई और खिलाड़ी जैसा कि हारिस है, जैसे कि शादाब नहीं खेले, आसिफ नहीं खेले, क्या आपके ख्याल में टीम खेलनी चाहिए आज? टीम में जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको मौका देना चाहिए कि दोबारा वो खेल के मैदान में उतरें और दूसरी टीम का मुकाबला डट के करें और इंशाल्लाह हमारी टीम आगे जीतने के लिए पूरी उम्मीद होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इमरान सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे हम ज़रूर आज के मैच के हवाले से। लेकिन पहले आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं। पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड दूसरा T20 मैच अब से तकरीबन 2 घंटे बाद, 2.25 घंटे बाद 7:30 बजे यहाँ पे शुरू होगा, 7 बजे टॉस होगा। आज के मैच में पाकिस्तान टीम की क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं, इसी तरह गेम प्लान क्या होना चाहिए, हमारे नुमाइंदे इमरान सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है। इमरान बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले तो बताइएगा टिकट का क्या माहौल है, क्योंकि कल तो परसों जो मैच हुआ था हाउसफुल था, बड़ा रश था, आज की क्या अब तक अपडेट्स हैं? देखिए बिल्कुल टिकट आज भी सोल्ड आउट हैं और अगले जो 2 मैच हैं उसके भी सोल्ड आउट हैं। बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है क्राउड की तरफ से, बल्कि अंदर सोल्ड आउट होने के बाद बाहर भी शायकीन मौजूद हैं, क्योंकि टिकट्स के हवाले से भी बहुत सारी बद इंतज़ामिया चल रही है और इसी वजह से आज कुछ ख़ास नेशनल स्टेडियम के गेट्स पर सिक्योरिटी के भी इंतज़ाम किए गए हैं। क्योंकि जो फ़ैन हार्ड कॉपी लेके आ रहे हैं उनके पता लग रहा है कि उनके टिकट ऑलरेडी स्कैन हो चुके हैं, या जो सॉफ्ट कॉपी लेके आ रहे हैं वो स्कैन करा के अंदर जा रहे हैं, तो उसकी हार्ड कॉपी बाहर फ़ैन के पास मौजूद है, वो भी अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों ये क्लेम कर रहे हैं कि रियल टिकट हमारे पास है। तो ये थोड़ा सा इमरान इसकी वजह क्या है? ये तो बड़ी स्पेसिफिक डिटेल्स होती हैं जो कि आप ऑनलाइन परचेज करते हो, या तो ये शेयर, इसमें क्या कन्फ्यूजन क्या है? कन्फ्यूजन नहीं है, ये सिर्फ आप कह सकते हैं कि यहाँ कुछ लोग यहाँ जो सेल कर रहे होते हैं ब्लैक में, उन्हीं के 2 नंबर ही है कि वो बिल्कुल चंद कैसे जैसे हैं जो सॉफ्ट कॉपी भी फैंस को दे रहे हैं और दीगर फैंस को हार्ड कॉपी भी बेच रहे हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री। या भाई अगर आप खुद टिकट ले रहे हैं, खुद बुक कर रहे हैं, तो फिर आप मज़े में रहेंगे। अगर आप किसी और ज़राए से करेंगे तो कई भी कहते हैं ना कि गलत काम का गलत अंजाम होता है, तो वो ना हो जाए। तो मैं इमरान की बात से समझाऊं कि आप अपना टिकट खुद परचेज कीजिए, अपना NIC दिखाकर और उसे लेके आइए। इमरान क्या लग रहा है आज भी हाउसफुल होगा?
बिल्कुल हाउसफुल है आज, क्योंकि पहले T20 का सिर्फ मसला था, दूसरे T20 के भी बाद में तमाम टिकट फरोख्त हो चुके हैं। वेबसाइट के मुताबिक तो हाउस फुल है आज, और जो अगला जो मैच है जुमे को और संडे को जो मैच है उसके भी हाउसफुल है, और बड़ा एक अच्छा रिस्पॉन्स है। देखिए बड़ी टीम जब आएगी तो फिर फैंस भी आएंगे देखने के लिए। ऑस्ट्रेलिया में भी हमने देखा क्राउड आया, फिर इंग्लैंड में PSL में भी हम देखते रहते हैं, तो एक अच्छा मौका है फैंस के लिए। और सबसे अच्छी जो बात है ना, मुझे जो फैंस जो कतरा रहे थे पहले स्टेडियम आने से, वो ये आप पीछे देखें, मतलब पहले ये सब कुछ बंद होता था चारों अतराफ से, फैंस को बड़ी मुश्किल हो रही थी, शटल के ज़रिए आते थे, फैमिली के साथ बहुत दूर दूर पैदल चलना पड़ता था। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, आप स्टेडियम के गेट्स पर आएँ, पार्किंग आप जहाँ पर पार्किंग अवेलेबल है वहाँ पार्किंग करें, स्टेडियम के अंदर जाएँ और मैच से लुत्फ़अंदोज़ हों। कि देखिए अब ये बहुत सारे लोग यार रक्शे पे भी उतर रहे हैं। पहले ऐसा ना शटल सर्विस पे इतनी दूर उतरना पड़ता था, अब मैं देख रहा हूँ जहाँ पर आप रक्शे पे उतरिए, सामने स्टेडियम का मेन गेट है, वहाँ जाकर इसको जो है वो एंजॉय कीजिए। अब मैच पे थोड़ी और बात करते हैं कि पाकिस्तान टीम की कॉम्बिनेशन के हवाले से क्या खबर है। कि पहले इमरान मैं आपसे एक और खबर ले लूँ, फिर हमारे से एक और मेहमान भी मौजूद होंगे। कोरोना टेस्ट के हवाले से अपडेट आई थी कि कोई सपोर्ट स्टाफ के मेंबर हैं, उसके बाद प्रोटोकॉल यकीन तो फॉलो किए गए होंगे, मैच वक्त पे शुरू होगा, लेकिन थोड़ी तशवीश तो है हमें कि दोबारा से कोरोना की एंट्री हुई है। और शायद वो जो सख्ती पाकिस्तान के बोर्ड की खबरें आई थी कि वो जो खाना खाने मिलने की इजाज़त नहीं है, खाना बाहर से मंगवा नहीं सकते, लगता है कि अब थोड़ा मुझे लग रहा है कि होटल में ही खाना खाना पड़ेगा अब। बिल्कुल देखें, अब अभी तक नाम तो सामने नहीं आया कि किसका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिर्फ सपोर्ट स्टाफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और वो आइसोलेशन में होटल में, और तमाम जो पाकिस्तान टीम है वो यहाँ पर आ गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो जितने भी पाकिस्तान टीम के दीगर टेस्ट हुए हैं वो तमाम नेगेटिव आए हैं, क्योंकि ये सीरीज़ कोरोना फ्री है, कोई बायोसिक्योर बबल भी नहीं है इसमें। लेकिन फिर भी बीच में ऐसी रैपिड फायर टेस्ट किए जा रहे हैं जिसकी वजह से एक कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। अब उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम ये भी ना हो रहे हैं टेस्ट, अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ डेंगू का भी एक आपको पता है कि सिलसिला बना हुआ है, तो उससे भी सिक्योर करना है खिलाड़ियों को। और ये बाहर जो आपने जिक्र किया कि खाना आना ले जाने की इजाज़त नहीं, यही एक तो सिक्योरिटी इसमें पहलू है, दूसरा एक डेंगू या कोरोना के जो मसले हैं वो इसमें दूसरा पहलू है ज़रूर। चलिए पुराने एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले से, क्योंकि खबरें हैं ऐसी कि 1 से 2 तब्दीलियाँ हो सकती हैं। पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी, होम क्राउड है, होम ग्राउंड भी है, तो हमें यकीन तौर पर आज कमबैक करना चाहिए। डिस्कस करते हैं इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। जी इस वक्त मौजूद नेशनल कराची में, और हम बात करें जनाब पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान जो दूसरा T20 मैच होना है, और इस हवाले से यकीन तौर पर जो 11 है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन यकीन तौर पर जो पाकिस्तान को शिकस्त हुई पहले मैच में, उसके बाद ये ज़रूर एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान को कि क्या हमें चेंजेस करने चाहिए या फिर हम जो है वो सेम 11 से जाएँ। तो इमरान हमेशा मौजूद है। इमरान क्या कहेंगे, पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, खबरें क्या हैं, तब्दीली 1 या 2 तो मेरे ख्याल में होंगी आज? बिल्कुल एक तब्दीली बॉलिंग लाइन में हो सकती है, शाहनवाज धानी की जगह शायद मोहम्मद हसनैन या फिर अबरार खेल जाए, अगर शादाब खान फिट नहीं हुए हैं अभी तक। शादाब खान का स्टेटस अभी तक क्लियर नहीं किया, बाबर आजम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मोहम्मद रिजवान ने भी, तो उनका स्टेटस क्या है ये तो नहीं पता। लेकिन अगर उनको एक्सक्लूड भी करते हैं हम लोग, तो एक तब्दीली शायद हो सकती है, धानी की जगह शायद हसनैन आ जाएं या फिर अबरार आ जाएं बैटिंग लाइन में, क्योंकि आपको पता है बाबर रिजवान तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फिर हैदर और शान मसूद को अभी एक मैच ही मिला है, तो बैटिंग लाइन में मुझे नहीं लगता कि तब्दीली होगी। ठीक है, हिकमत अमली में बहुत बात हो रही है इमरान के, पाकिस्तान मिडल ऑर्डर जो है ना वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, और टॉप ऑर्डर ने तो उतनी रन भी कर दिए, 10 में 87 पे 1 आउट था, उसके बाद फिर हमारी टीम सिर्फ 158 पे 7 बना सकी। ये बड़ा कंसर्न रहेगा कि जो मिडल ऑर्डर है वो एक अच्छे स्टार्ट को फिर कैपिटलाइज नहीं कर सका। बिल्कुल देखें, अब आप इसको ज़्यादा ब्लेम भी नहीं कर सकते। पहला मैच था हैदर अली का, पहला मैच शान मसूद का, आपने किसी को टीम में लिया है तो ज़ाहिर है अब दोनों को 2-3 मैच तो चाहिए सेटल होने के लिए। लेकिन एक मरतबा फिर जो सेटल हैं टीम में, इफ्तिखार अहमद और खुशदिल शाह, उन्होंने ज़िम्मेदारी एक मरतबा फिर नहीं ली। मेरा ख्याल है 7 गेंदों पे 5 रन खुशदिल शाह ने बनाया, अगर वो वहाँ पर 7 गेंदों पे 15 रन भी करते तो 10 रन का डिफरेंस आता। और पाकिस्तान मुझे लगता है कि क्योंकि देखिए 160 अगर 150 हो इसके अंदर में हो तो एक माइंडसेट अलग होता है, 170 या 100 ऊपर जाते हैं आप तो चेजिंग टीम का माइंडसेट फिर अलग होता है, वो रिस्क ज़्यादा लेती है, और रिस्क ज़्यादा जब लेती है तो फिर आपको विकेटें लेने के चांस मिलते हैं। इंग्लैंड ने इतना रिस्क नहीं लिया, हालांकि इतने जारहाना प्लेयर हैं एलेक्स हेल्स, लेकिन वो भी अपना टाइम लेके खेले थे, क्योंकि उनको पता है कि हमें 7-8 रन पर ओवर चाहिए, कोई इतना बड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल फिनिशिंग, आप जहाँ तक हम बार बार ये बात बोल रहे हैं कि इफ्तिखार और खुशदिल शाह को स्टेप अप करना पड़ेगा,
क्योंकि देखें वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी शामिल हैं और उनके लिए बेहतरीन मौका है कि वो इस सीरीज़ में फॉर्म हासिल करें अपनी दोबारा और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को फिर मैचेस जितवाएं। ठीक है, हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट बदी उल जमा, भी उनसे बात करते हैं। बदी को पहले तो बताएं खबरें क्या हैं टीम में, क्या 1 या 2 तब्दीलियाँ तो मुझे लग रहा है कि होंगी, लेकिन क्या तब्दीलियों से फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि असल बात यह है कि हमारी मुसलसल 3 शिकस्तें होगी T20 में अब। हाँ देखिए गफ़ार, मेरे ख्याल में तब्दीलियाँ होनी चाहिए और क्योंकि जो भी खिलाड़ी आपने वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट किए हैं उनको चांस देना चाहिए, ताकि जब आप उनको चांस देंगे तो उनके अंदर एतमाद आएगा और उसके बाद ही वो जो है वो टीम के लिए कैसे। मेरे ख्याल में आज शाहनवाज दानी की जगह अगर आप असनैन को खिला लेते हैं या फिर वसीम जूनियर को खिला लेते हैं तो अच्छा एक पॉजिटिव साइन होगा। उसके अलावा शादाब अगर फिट हो जाते हैं, मुकम्मल फिट नहीं है, अगर वो हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में आप उस्मान कादिर की जगह उनको भी डाल सकते हैं। तो चांस आपको देना पड़ेगा, आपने डर के नहीं खेलना होगा। देखें अभी इंग्लैंड की टीम ने आपके सामने जो है इंग्लैंड की टीम जो आपके सामने खेली है उनके 3 रेगुलर फास्ट बॉलर जो हैं वो नहीं है। उसके अलावा जोस बटलर नहीं है, बहुत सारे उनके मेन प्लेयर नहीं आए, लेकिन वो अपने नए खिलाड़ियों को चांस दे रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं कि आया ये खिलाड़ी हमारे आगे कितना काम आ सकते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं, यही सीरीज़ होती है जिसमें आप अपने खिलाड़ी को चेक कर सकते हैं और उसको पता आपको होता है कि अगर एक अनफिट है तो किसको हमने शामिल करना है। तो ये ज़रूरी है, मेरे ख्याल में चेंजिंग होनी चाहिए। और जहाँ तक आपने बाबर की और रिजवान की बात की, देखिए हमारा जो स्टाइल है उस स्टाइल को जब तक हम नहीं बदलेंगे, लोग मॉडर्न क्रिकेट की तरफ आप चले गए, हम वही 6-7 पे अगर जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। फिर मिडिल ऑर्डर पे मैं भी तनकीद कर रहा हूँ, आप भी तनकीद कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि कब तक कौन सा मैच ऐसा है जिसमें मिडिल ऑर्डर को कभी जो है वो खुलकर खेलने का मौका मिला हो, किसी को 12 बॉल। बदी आपको याद होगा श्रीलंका वाला मैच जो हम फाइनल से पहले खेले थे, फिर फाइनल में और फिर उससे पहले अफगानिस्तान के मैच में ऐसा नहीं बदी कि उनको मौका नहीं मिला, जहाँ मौका मिला तो वहाँ भी मायूसी ही हुई। लेकिन ये भी खैर हमें याद रखना है, मैं आज ही हाईलाइट देख रहा था पाकिस्तान इंडिया मैच की, तो वहाँ इसी मिडिल ऑर्डर ने ज़्यादा पुरानी बात थी एक मैच को फिनिश भी किया था। दूसरा ये बहस भी आती है जो चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम से मैंने इंटरव्यू किया, बदी उनका आर्गूमेंट ये है, वो कहते हैं भाई हमने इसी टीम को पिछले वर्ल्ड कप के बाद से अब तक चलाया है, मैं आखिरी वक्त पे एक तब्दीली करूँगा तो ये मुनासिब नहीं होगा। बट खबरें फिर ये भी आ रही हैं कि याद है आपको लास्ट ईयर क्या हुआ था कि नेशनल T20 के बाद वर्ल्ड T20 के स्क्वाड में तब्दीली हो गई थी। सो मुझे बड़ी हद तक लगता है बदी कि माहौल बनेगा कि अगर जीतते रहे तो फिर तो यही जाएंगे, पर अगर कोई शिकस्त हो जाती है तो मुझे लग रहा है प्रेशर आएगा, फिर तब्दीली भी हो सकती है। देखिए अभी मुझे पता चला है, ज़राए से पता चला है कि कोई जो जितने भी सिलेक्टर हैं इनके दरमियान जो है कोई मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में उन्होंने ये कहा है ख़ास तौर पर कि आप RS सोहेल और जो शुएब मलिक है इनको जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ है इसके बकिया मैचेस में चांस दें और या इनकी परफॉर्मेंस को चेक करें, अगर वो बेहतर परफॉर्म करते हैं तो उनको वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा बनाएं। ये खास एक चीज़ और, हम तो जब प्रैक्टिस 3 दिन, मैं इमरान भी खड़े हुए हैं, हम सब 4 दिन प्रैक्टिस कवर करते रहे। इंग्लैंड ने 4 प्रैक्टिस की, पाकिस्तान ने 3 की, हम एक दिन बाद आए थे, ये भी मुझे अजीब सा लगा कि सेम होना चाहिए था। हम देखे भाई हारिस जो है वो लंबी लंबी प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिजवान उनके साथ जो है वो कीपिंग भी प्रैक्टिस करा रहे हैं। कल जब 11 आई तो फिर रिजवान मौजूद थे। मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हम कोई एक्सपेरिमेंट ना कर लें कि हारिस या फ़खर या शर्जील इन पे से कोई एक मार धाड़ वाला बैट्समैन हमारे पास पहले 6 ओवर्स में हो। हालांकि रन्स कल अच्छे बने, लेकिन मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि वो जो एक आप देखें ना, जब 209 रन चेस कर रहा है ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट इंडिया तो पहली ही गेंद पर आरन फिंच उठा के छक्का मार देते हैं। हमारी ज़रा थोड़ी डिफरेंट अप्रोच है। बिल्कुल, देखें आपने अगर रिजवान की आप बात करते हैं कि रिजवान रन्स कर रहे हैं, मैं नहीं कहता कि रिजवान रन्स नहीं कर रहे, रिजवान ज़रूर रन्स कर रहे हैं, लेकिन वो रन्स पाकिस्तान टीम के काम नहीं आ रहे। मैच फिनिशर जो है वो रिजवान नहीं है, परफॉर्मर ज़रूर है। मेरे ख्याल में अब बाबर आजम को जब लोग इतनी तनकीद कर रहे हैं, साबिक क्रिकेटर इतनी आप पे बातें कर रहे हैं, तो एक मौका ऐसा कर देना चाहिए। अब शान मसूद को आपने टीम में लिया है, अब शान के साथ जो है वो रिजवान को कतई कलामी शान का नंबर नासिर हुसैन तबसरा कर रहे थे बरतानवी चैनल पर, उन्होंने कहा उनका नंबर नहीं लगता, पूरी ज़िंदगी उन्होंने टॉप ऑर्डर बैटिंग की है। ऐसा तो नहीं है कि हम बस स्पेशलिस्ट नहीं खिला पा रहे, हम अकोमोडेट या हम कुछ खिलाड़ियों को उनकी पोजीशन के अलावा खिला रहे हैं और इसीलिए आपकी टीम जो T20 में अच्छी खासी टीम थी अचानक से वो परेशान दिखाई दे रही है। देखिए गफ़ार भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी भी आपके बल्ले बैटर को नहीं पता कि उसने अगले मैच में कौन से नंबर पर जाना है। अब कभी आप नवाज़ को 4 नंबर पे भेज देते हैं, कभी आप इफ्तिखार को 4 नंबर पे भेज देते हैं और कभी आप खुशदिल को 4 नंबर पे भेज देते हैं। एक बैटर ऐसा हो जिसको पता हो कि मैंने 1 डाउन जाना है और मैंने ये आगे खेलना है। मेरे ख्याल में असल नंबर जो है वो शान मसूद का बनता है ओपन,
वन डाउन बाबर आ जाएं, बाबर किसी भी नंबर पे बैटिंग कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये कम्बिनेशन बहुत अच्छा होगा। अगर आप यही चाहते हैं कि हम ऊपर जाके हम अपना नाम ही बनाते रहें, हमारे रन्स काउंट हों, दूसरों का कुछ ना हो, दोस्तियाँ यारियाँ चलती रहें, तो मेरे ख्याल में दोस्तियों यारियों को अब ख़त्म कर देना चाहिए। ये पाकिस्तान टीम है और पाकिस्तान टीम जीतेगी तो अवाम भी खुश होंगे। अब देखिए ना, जितनी भी आज अच्छी परफॉर्मेंस आप देख लें, रिजवान इतना अच्छा खेल रहा है, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, स्लो खेल रहा है। साबिक क्रिकेटर क्या कह रहे हैं, स्लो खेल रहा है। तो भाई उस स्लो क्रिकेट में आपके 20 रन अगर 7 गेंदों में बनते हैं, इसमें टीम पाकिस्तान जीत जाती है, तो ये बड़ी इनिंग्स है। अगर आप 80 रन बनाते हैं और वो आप खेलते हैं 75 बॉलें, टीम हार जाती है, तो वो आपकी इनिंग्स किसी काम की नहीं है। तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है जी, बदी तमाम हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोग्राम में मज़ीद बात करेंगे। इमरान के साथ भी कुछ फैंस आ गए हैं, उनके साथ भी आपकी बात करवाएंगे, लेकिन मिलते हैं इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। और इस वक्त यहाँ पे फैंस का जो है ना वो सिलसिला भी आमद का शुरू हो गया है और हम उस फैंस से बात करेंगे और उनसे आपकी बात करवाएंगे। जनाब के इस वक्त वो यहाँ मौजूद हैं। जनाब, फैंस सारे पहुँच गए हैं। मामा पाकिस्तानी हमेशा मैच देखने आते हैं, भाई क्या जज्बा है आज? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मामा क्रिकेट पाकिस्तानी है। सबसे पहले हम इंग्लैंड को वेलकम करते हैं। 17 साल के बाद पाकिस्तान में खेलने हैं, हम उसको वेलकम करते हैं। एमडीएस की तरफ से हम उसको वेलकम करते हैं, वो पूरे पाकिस्तान की तरफ से उसको वेलकम करते हैं। तो जो पाकिस्तान जो पहला मैच हुआ था, पाकिस्तान ने कम स्कोर बनाया था, 175 होता, शायद पाकिस्तान जीता था। और जो अच्छा खेलेगा लेकिन जीत उसकी होगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि में कुछ भी हो सकता है, जीतो यारो हमें तुम्हें प्यार है। इंशाल्लाह आज का जो मैच होगा, इंशाल्लाह आज बड़ी खुशी होगी। और कराची के अंदर जो दूसरा T20 मैच होगा, तो इंशाल्लाह मैं ये कहूँगा अगर पाकिस्तान फास्ट बैटिंग किया, 175 180 हुआ तो बड़ा टारगेट हो जाएगा। अगर इंग्लैंड बैटिंग करती फास्ट, अगर पाकिस्तान को जीतना है मैच 155 और 165 के अंदर पाकिस्तान इसको चेज कर देगी। लेकिन मैं सब इंग्लिश प्लेयर को मैं वेलकम करता हूँ दिल के से। मेरा जो पसंद का खिलाड़ी हेल्स और जोस बटलर, मैं इनको वेलकम करता हूँ जो हमारे पाकिस्तान के अंदर रहे हैं। लव यू इंग्लैंड, लव यू पाकिस्तान, लव यू PCB। यानी ये तो आपने पूरा तबसरा कर दिया और बगैर रुके सांस लिए बगैर ही तबसरा कर दिया भाई ने। लेकिन अभी जो आप जोश से पाकिस्तान का नारा मारे थे, मुझे वो जोश चाहिए। जीवे जीवे पाकिस्तान, प्यारा प्यारा पाकिस्तान, जान से प्यारा पाकिस्तान, आंख का तारा पाकिस्तान, जोर से बोलो पाकिस्तान, मिलके बोलो पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ओके यहाँ पे जबरदस्त जोश है। बाकी जो फैन उनसे ही बात करते हैं। भाई क्या पहला मैच तो हम हार गए, लेकिन आज उम्मीद रखें इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा खेलेगा। क्या उम्मीदें लेकर आए आज आप? इंशाल्लाह। मेरा नाम है भांजा क्रिकेट पाकिस्तानी। मैं आज जो है, आज का दिन जो है वो अच्छा दिन गुजरेगा। आज पाकिस्तान जो है पूरा जोश और जज्बे के साथ खेलेगी, क्योंकि अगले दिन जो मैच हारे थे वो कोई बात नहीं होगी, लेकिन आज इंशाल्लाह मैच जीत के दिखाएंगे। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। बाकी जो फैन उनसे ही बात करते हैं। सर आप आगे आइएगा, क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? पिछले मैच की शिकस्त की मायूसी तो नहीं है? सर मायूसी है। मायूसी क्यों नहीं है? हम 1-2 बैट्समैन को रिलाई कर लेते हैं, मिडल ऑर्डर हमारा फेल हो जाता है और हमारी जो फील्डिंग है वो भी नाकाम हो जाती है और जो बॉलिंग है उसमें भी सुकम आ जाता है। तो अगर पाकिस्तान ने ये मैच जीतना है तो 180, 190 या 200 तक उन टारगेट को लेकर जाए। अगर ये खुद बैटिंग करते हैं तो अगर इंग्लैंड को बैटिंग करवाता है, 150-160 के ऊपर इनको स्कोर करना पड़ेगा। फिर फील्डिंग के ऊपर, बॉलिंग के ऊपर खसूसी तवज्जो देना पड़ेगी। वैसे मेरा ये मानना है कि आज इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। फैंस बड़े पुरुमीद हैं भाई कि आज मैच पाकिस्तान जीतेगा। इमरान से मज़ीद बात करते हैं। इमरान, फैन तो बड़े पुरुमीद हैं और वैसे भी देखिए होम ग्राउंड और होम क्राउड के दोनों तरफ बात है। आप जीत जाएं तो अगली टीम पे प्रेशर, अब हार जाएं तो डबल प्रेशर अपने ऊपर। तो मेरे ख्याल में आज अल्लाह करे पाकिस्तान मैच जीते तो ज़रा सीरीज में एक और नई जान भी आएगी और दूसरा पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से पहले जीत की बड़ी ज़रूरत है यार। देखिए, जब इंग्लैंड की टीम यहाँ पर आई थी तो बड़ी ये बातें हो रही थी कि बेन स्टोक्स नहीं है, बेयरस्टो नहीं है, जेसन रॉय नहीं है, इसमें बटलर नहीं खेलेंगे, मार्क वुड इंजर्ड हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि उनके पास कितनी डेप्थ है और कितनी उनके पास सलाहियत है। पहला मैच जीत के मुझे लगता है उन्होंने अब सीरीज़ में जान डाली है। बड़ा हम तो नहीं, शायद फैंस जो थे बड़ा हल्का ले रहे थे कि यार मज़ा नहीं आएगा, बटलर नहीं है, स्टोक्स नहीं है, बेयरस्टो नहीं है। लेकिन अब शायद मुझे लगता है कि अब फैंस को ये रियलाइज़ होगा कि यार ये टीम भी पाकिस्तान को हरा सकती है। देखिए, T20 क्रिकेट में आप किसी को फेवरेट तो करार दे नहीं सकते। एक इनिंग्स होती है, एक स्पेल होता है, एक रन आउट, एक कैच आपको जो है वो मैच जिता देता है। तो ये कोई भी टीम अपनी आज का मैच जो है पाकिस्तान के लिए जीतना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ से सीरीज़ जाती है 2-2 से, फिर लाहौर के जो 3 मैचेज होंगे उसमें बड़ा मज़ा आएगा। बिल्कुल, और आपने सही कहा इमरान, इसमें ये भी चीज़ हमें देखनी है कि
जो हम फ्यूचर की प्लानिंग क्या कर सकते हैं? आमिर जमाल हैं, इसी तरह अबरार हैं, मोहम्मद हारिस टीम में मौजूद है, चांस मिला नहीं, क्या कहते हैं आप? आज कोई हमें नए चेहरे को आजमाना चाहिए? देखिए ऑलरेडी आपने 2 तब्दीलियाँ की है इंग्लैंड के खिलाफ, मतलब आपके शान मसूद आए हैं, हैदर अली आए हैं, अब इतनी सारी चेंजेस अगर आप करेंगे वर्ल्ड कप से पहले तो मुझे लगता है फिर कोई आप कॉम्बिनेशन बना नहीं पाएंगे। मुझे लगता है कि 2-3 मैचेस में यही कॉम्बिनेशन बैटिंग का पाकिस्तान लेके चलेगा। अगर ये कॉम्बिनेशन 3-4 मैच में या 2-3 मैच में क्लिक नहीं करता है, उसके बाद मुझे लगता है पाकिस्तान जो है वो चेंज कर सकता है। ठीक है, आप ये भी भैया भाई अपना ये तो आप इधर हो जाइएगा, ये भी बताइएगा कि इंग्लैंड की टीम से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? चूँकि उन्होंने लास्ट मैच में जो है ना वो जो 11 उतारी है, उसके अंदर मुझे लगता है कि आदिल रशीद और मुइन उनके बड़े जो है ना वो पक्के स्पिन ऑप्शन है, वही पाकिस्तान की प्रॉब्लम हो रही है। आप क्या समझते हैं क्या होगा? देखिए इंग्लैंड तो मेरा ख्याल है विनिंग 11 है, वो मुझे नहीं लगता वो कोई चेंज करेंगे। हाँ एक चेंज ज़रूर हो सकता है अगर मार्कवुड उनके जो कह रहे थे कि अगर वो फिट हो जाएंगे 1-2 मैच में, अगर वो फिट हो गए हैं दूसरे मैच के लिए, मुझे लगता है कि शायद उनको खिलाएंगे। लेकिन विनिंग कॉम्बिनेशन हमने देखा है बहुत कम ही तब्दील होता है, और मुझे लगता है कि इंग्लैंड जो है वो विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा। मोराल उनका हाई है, और टॉस का मुझे लगता है एक मरतबा फिर बड़ा अहम किरदार होगा। T20 क्रिकेट में ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि आप टॉस जीतो, फील्डिंग करो, टीम को 160-70 पर रिस्ट्रिक्ट करो और आसानी से चेस करो। तो टॉस का भी मुझे लगता है कि यहाँ पे बड़ा अच्छा किरदार होगा आज भी। बिल्कुल ठीक है, पुरान में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे आज के मैच के हवाले से, मजीद कुछ तमाशाइयों से भी आपकी बात कराएंगे, और फिर लाहौर में कुछ टिकट के हवाले से अपडेट है, एक पैकेज मौजूद है, वो भी आपको दिखाएंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुश आमदेद, और हम बात करें जनाब, इस पर मौजूद है नेशनल कराची के बाहर, पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच जब से तकरीबन आप समझ लीजिए 1.5 घंटे बाद शुरू होगा। इमरान, टॉस की वैल्यू क्या फिर उसी तरह बढ़ती जा रही है? क्योंकि ज़्यादातर ये हो ही रहा है कि टॉस जीती है मैच जीती है, वो कि श्रीलंका ने एशिया कप के फाइनल में इसके बरक्स करके दिखाया, तो हमें भी क्या उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए? टॉस पे बात नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल में, पाकिस्तान को होम ग्राउंड है, हमें अपनी डोमिनेंस दिखानी चाहिए यहाँ पर। बिल्कुल, देखें ये T20 क्रिकेट में ख़ास तौर पे आप टेस्ट और वनडे को अगर हटा दें, T20 क्रिकेट में ख़ास तौर पे ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि जो टीम टॉस जीतती है वो पहले बॉलिंग को तरजीह देती है, क्योंकि ज़्यादातर ये मैचेस T20 क्रिकेट रात में होते हैं, ड्यू का फैक्टर होता है, बॉल गीली होती है, स्पिनर से ग्रिप नहीं होता, तो ये इसलिए ज़्यादा जो है वो तरजीह देती है। लेकिन पाकिस्तान का होम ग्राउंड है, पाकिस्तान अपनी कंडीशन से आगाह है और अच्छी क्रिकेट खेलते हुए हम आ रहे हैं। श्रीलंका ने जिस तरह आपने जिक्र किया इस ट्रेंड को एशिया कप में तोड़ा, तो पाकिस्तान को भी बिल्कुल टॉस पे नहीं जाना चाहिए, पहले बैटिंग को पहले फील्डिंग को। देखिए एक चीज़ तो तय है, अगर आपकी पहले बैटिंग है ना, आपने ऑल आउट जाना ही जाना है। आप 160-170 करके आप नहीं जीत सकते। इंडिया 208 रन करके हार गया है, 190-180 आराम से चेज़ हो रहे हैं T20 में। अगर आप ये समझते हैं कि आप 160 या 170 करके सेफ जोन में चले जाएंगे, यह आपकी भूल है। आपकी अगर पहले बैटिंग हो, ऑल आउट जाएं, भरपूर पावर प्ले का फ़ायदा उठाएं, 190-200 रन स्कोर करें, तब तो आप फंसा सकते हैं, क्योंकि आपके मेन बॉलर शाहीन शाह अफरीदी इस टीम में नहीं है, शादाब खान इस टीम में नहीं है, तो आपने अपने बॉलर्स को कुछ देना है, जो कि सेकंड स्ट्रिंग आपके बॉलर हैं, सेकंड स्ट्रिंग तो नहीं कहना चाहिए, आपके रिप्लेसमेंट या मतबादिल बॉलर हैं, तो उनको भी ज़ाहिर सेटल होने में टाइम चाहिए। आप उनको 160 या 155 रन देंगे तो ये उनके साथ भी ज़्यादती है। बिल्कुल ठीक आपने कहा। हमारे पास एक पैकेज मौजूद है लाहौर में, आपको पता है कि आखिरी 3 T20 मैचेस खेले जाने हैं। कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ अपडेट की थी टिकट के हवाले से, हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा की रिपोर्ट आप देखिए इस हवाले से। लाहौर में पाक इंग्लैंड मैचेस के लिए जिन शायकीन ने ऑनलाइन टिकटें बुक करवाई, उन्हें कंपनी ने बाकायदा टिकट वसूल करने का मैसेज कर दिया। शायकीन ने क्रिकेट टिकट लेने के लिए कज़ाफी स्टेडियम के बाहर पहुंचे तो उन्हें लंबी कतारों में खड़े होकर खवारी का सामना करना पड़ा। आगे कोई आधा घंटा लाइन में लगे, तो आधा घंटा हो गया, मेरे ख्याल से 1 फुट में आगे बढ़ा हूँगा। किसी भी को तो मैं यही कहूँगा, अगर उन्होंने ये ओरिजिनल का ही कहना था तो फिर ये हमें ये इसके टिकट का क्यों हमें कहा गया? 5:30 के हम आए हैं, आप आगे जाके देखें एक बंदा बिठाया हुआ है सिर्फ वो लैपटॉप के ऊपर, इतनी लंबी लाइन कवर कर रहा है, वो हो ही नहीं सकती इतनी टाइम में, कम से कम 3-4 बंदे बिठाएं इधर। टिकट बेचने वाली निजी कंपनी के मुताबिक माजी में कुछ अफराद ने एक टिकट बुक करवा के 6 अफराद को बेच दिया। मैच वाले दिन शायकीन को खवारी से बचाने के लिए प्रिंटेड टिकटें दी जा रही हैं। सिर्फ कंपनी ने और बेसिकली पीसीबी ने इस तरह का एक फॉर्मूला लगाया कि हम लोग प्रिंटेड फॉर्म में दें ताकि किसी के साथ कोई स्कैम ना हो। शायकीन क्रिकेट ने पीसीबी से टिकटिंग निज़ाम बेहतर करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन इजाज जॉर्ज के साथ गुलाम मुर्तज़ा, डॉन न्यूज़, लाहौर।
तो जनाब जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है तमाशाइयों की तादाद भी पीछे आती जा रही है। इमरान मेरे ख्याल में आज भी हम एक्सपेक्ट करें, अभी ऑलरेडी लोग पहुंचना शुरू हो गए चूँकि वीक डे है और मुझे लगता है कल चूँकि फ्राइडे ऑलमोस्ट एक समझ लिए एक्सटेंडेड वीकेंड शुरू हो जाता है बहुत से लोगों का, और फिर संडे मुझे लग रहा है कि बड़ा मज़ा आने वाला है। लेकिन बस आज की मैच जीतेंगे तो तमाशाई ज़रा ज़्यादा पुरजोश होंगे। बिल्कुल, देखें कल तो बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रहे थे तमाशाई, आज थोड़े से कम नज़र आ रहे हैं। एक चीज़ में अगर कोई सुन रहा है मुझे, मैं उसको मैसेज देता हूँ। देखिए बहुत सारे लोग 6:30-7 बजे के बाद ग्राउंड में आते हैं तो वो एक साथ लोगों का हुजूम लग जाता है। अगर आप फैमिली के साथ हैं और अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो मुझे आपके एडवाइस ये है कि आप थोड़ा सा पहले आ जाएं तो आपको लाइन में धक्के नहीं होंगे। और जिस तरह से बदइंतज़ामी, देखें जब इतने हज़ारों लोग होते हैं तो कुछ ना कुछ मिसमैनेजमेंट हो जाती है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। तो आप थोड़ा सा अर्ली आ जाएंगे तो थोड़ा सा आपके लिए भी आसानी होगी और यहाँ जो लोग बैठे हैं, पुलिस वाले हैं, सिक्योरिटी एहलकार हैं, उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। बिल्कुल। और अब तक इमरान चूँकि जैसे अभी हम आप देख सकते हैं जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड बल्कि लाइव इस पर आप देख रहे हैं तो ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटे ही बाकी है। लेकिन आप देख लें स्टेडियम कराची के अतराफ सारी ट्रैफिक खुली हुई है। जब टीम आती है चंद मिनट के लिए रोड बंद होती है, उसके बाद सब नॉर्मल है। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। तो मेरे ख्याल में इमरान जो हमने से पहले मुकाबले कवर किए यहाँ पर और मैचेस कवर किए उसके मुकाबले में तो बहुत आसानी हो गई है। बहुत ज़्यादा आसानी है। देखें इसीलिए आपको सोल्ड आउट क्राउड भी नज़र आ रहे हैं। 4-4 मैचेस के सोल्ड आउट क्राउड कोई आसान बात नहीं है। और शायकीन को पता है कि आप यहाँ से आ रहे हैं, कहीं पे भी आप पार्किंग करें, जहाँ पार्किंग अवेलेबल है, गेट तक गाड़ी आ रही है, जिस गेट तक आप आना चाहें आ सकते हैं। तो ये इससे ज़्यादा आसानी मेरे ख्याल है हो नहीं सकती। एक थोड़ा सा जो मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप 6:30-7 बजे आ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको लाइनों में ज़रूर लगना पड़ सकता है, क्योंकि देखें 30,000 लोगों को अंदर घुसाना 7-8 गेट से इतना कोई आसान काम नहीं है। 5-5, 6-6 हज़ार भी अगर हम हर गेट पर डिवाइड करते हैं तो इतने लोग होते हैं। तो आप थोड़ा सा अगर फैमिली के साथ हैं थोड़ा अर्ली आ जाएं, आके ग्राउंड में बैठें, टीम की प्रैक्टिस देखें, आप बोर नहीं होंगे। टीम की प्रैक्टिस चल रही होती है, खिलाड़ी होते हैं, एंजॉय करते हैं, प्रैक्टिस चल रही होती है, बल्कि गाने चल रहे होते हैं, माहौल बना होता है। एक इंटरनेशनल मैच जो है वो शुरू होने वाला होता है तो आपको बहुत ज़्यादा करीब से ना बहुत सारे खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। आप अपने मोबाइल कैमरे ऑन करके बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। इमरान बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं जनाब के नेशनल स्टेडियम कराची से इस वक्त जब मैच शुरू होने में तकरीबन 1.5 घंटा बाकी है कि पाकिस्तान की टीम आज पहले से बेहतर परफॉर्मेंस दिखाएगी। होम ग्राउंड है, होम क्राउड है, पाकिस्तान को पिचेस सपोर्ट करती हैं। हमारी टीम अपनी ग्राउंड की मुनासबत से हमने सेलेक्ट की है तो अल्लाह करे पाकिस्तान आज का मैच जीते ताकि सीरीज़ में एक और नई जान पड़े, क्योंकि 7 मैचेस की T20 सीरीज़ है, अभी सिर्फ 1 मैच हुआ है, आज दूसरा मैच है, उसके बाद 5 मैचेस फिर भी बाकी होंगे। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।